बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। स्वामी हो तुम हमारे, सेवक है हम तुम्हारे। स्वामी हो तुम हमारे, सेवक है हम तुम्हारे। जन्म जन्म रहे कायम, दुर्लभ संयोग हमारे। जन्म जन्म रहे कायम, दुर्लभ संयोग हमारे। स्वामी हो तुम हमारे, सेवक है हम तुम्हारे। जन्म जन्म रहे कायम, दुर्लभ संयोग हमारे। जन्म जन्म रहे कायम, दुर्लभ संयोग हमारे। तेरी दया है गर, हाथ है मेरे सर। फिर क्या किसी का खौफ, खतरा है मुझे डर। तेरी दया है गर, हाथ है मेरे सर। खतरा फिर क्या किसी का खौफ, खतरा है मुझे डर। जबकि जीवन सफर तुम रहनुमा हमारे। जन्म जन्म रहे कायम, दुर्लभ संयोग हमारे। स्वामी हो तुम हमारे, सेवक है हम तुम्हारे। जन्म जन्म रहे कायम। काल की शक्ति क्या, माया की हस्ती क्या। बदल दे ख्याल जो मेरा दृढ़ भक्ति का। काल की शक्ति क्या, माया की हस्ती क्या। बदल दे ख्याल जो मेरा दृढ़ भक्ति का। जबकि हो संगी साथी, रक्षक प्रभु आप हमारे। जन्म जन्म रहे कायम, दुर्लभ संयोग हमारे। स्वामी हो तुम हमारे, सेवक है हम तुम्हारे। जन्म जन्म रहे कायम। ख्वाहिशों की क्या मजाल, चले घर यह कुचाल। समर्थ जिसके ऊपर, सतगुरु तू आप दयाल। ख्वाहिशों की क्या मजाल, चले घर यह कुचाल। समर्थ जिसके ऊपर, सतगुरु तू आप दयाल। तेरी मदद से ही दुश्मन हो दूर सारे। तेरी मदद से ही दुश्मन हो दूर सारे। जन्म जन्म रहे कायम, दुर्लभ संयोग हमारे। स्वामी हो तुम हमारे, सेवक है हम तुम्हारे। जन्म जन्म रहे कायम। दास को चरण कमल की, प्रभु जी देना भक्ति। भक्ति का बल पाकर तोड़ दो मन की शक्ति। दास को चरण कमल की, प्रभु जी देना भक्ति। भक्ति का बल पाकर तोड़ दो मन की शक्ति। देखो मैं जन्म जन्म भक्ति के सुखद नजारे। देखो मैं जन्म जन्म भक्ति के सुखद नजारे। जन्म जन्म रहे कायम, दुर्लभ संयोग हमारे। स्वामी हो तुम हमारे, सेवक है हम तुम्हारे। जन्म जन्म रहे कायम, दुर्लभ संयोग हमारे। जन्म जन्म रहे कायम, दुर्लभ संयोग हमारे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री तृतीय पातशाह जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाह जी से स्वामी जी श्री पंचम पातशाह जी का मिलाप। सन 1942 में आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाह जी से श्री परमहंस अद्वैत मत की
विराट रूपरेखा तैयार करने में निमग्न थे। इसी वर्ष वैशाखी के शुभ पर्व पर श्री महात्मा दयानंद जी, जो गंदोवाल जिला शेखपुरा के सत्संग आश्रम में रहते थे, के साथ श्री स्वामी जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज प्रथम बार श्री अनंतपुर में श्री दर्शन के लिए आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने आपको निहारते हुए पहचान लिया और अपने ध्येय की पूर्ति होते देख अत्यंत प्रसन्न हो उठे, मानो आज आपकी विराट रूपरेखा का अति महत्वपूर्ण भाग पूरा हो गया। आपने अपने ही तद्रूप सर्वगुण संपन्न शिष्य को अपने सन्मुख बिठाकर भजन अभ्यास की समस्त युक्तियाँ अर्थात सहज समाधि, अजपा जाप, अनाहत शब्द, सुरत शब्द योग की युक्तियाँ बताई एवं आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिलकर विश्राम पाती हैं, इसी प्रकार श्री पंचम पातशाही जी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी को प्राप्त कर अपूर्व आनंद अनुभव किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन श्री दर्शनों की चाह आपको हर समय उन्मत्त बनाए रखती। आप समय समय पर श्री आनंदपुर आकर श्री दर्शन और पावन सेवा का लाभ उठाते। आपके हार्दिक प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, दृढ़ निष्ठा और सेवा को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी अत्यंत प्रसन्न होते। आपकी जीवन झलकियाँ आगे आपके जीवन चरित्र में दी गई हैं। सन 1942 में व्यास पूजा पर्व पर पंजाब, सिंध तथा सीमा प्रांत की काफ़ी संगत श्री दर्शन के लिए आनंदपुर आई। श्री दर्शनों पर आई हुई संगत ने श्री चरणों में विनय की, भगवान वहाँ की शेष संगत जो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ सकती, जैसे पानी के बिना खेती सूख जाती है, ऐसे ही वहाँ की संगत आपके श्री दर्शन व श्री अमृत वचनों के बिना सूखती व कुमलाती जा रही है। इस पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुराते फरमाया कि जो संगत यहाँ आई है वह यहाँ से हरी भरी प्रसन्न होकर जा रही है। जो संगतें यहाँ नहीं आई उनकी सुरती हमारी ओर लगी हुई है और अपनी रूहानी खुराक यहाँ से ले रही है। वे रूहें कुमलाती नहीं अपितु हरी भरी हो रही हैं, अर्थात उन्हें अधिक लाभ पहुँच रहा है क्योंकि उनका ध्यान हमारी ओर लगा हुआ है। जिसकी सुरती का लगाव जिस ओर अधिक होगा उसे वह वस्तु अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार वे अपनी सुरती की तार को सद्गुरु के श्री ध्यान में विलीन कर खुराक प्राप्त करते हैं। इस प्रकार दोनों को रूहानी भोजन मिल रहा है, अर्थात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी गुप्त रहस्य दर्शा रहे थे कि श्री सद्गुरुदेव जी के भी दो रूप होते हैं, एक स्थूल दूसरा सूक्ष्म। सूक्ष्म रूप तो नरदेह को धारण कर वह हमारे सन्मुख प्रकट होते हैं और सूक्ष्म रूप में जहाँ भी उन्हें स्मरण किया जाए वे सदा साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं, एक क्षण भी विलग नहीं हो सकते। इस प्रकार वे अपने प्रेमियों की प्यास गुप्त तथा प्रकट रूप दोनों से बुझाते हैं। वह संगत प्रवचन श्रवण कर कृतकृत्य हो गई। इस पर्व के कुछ दिन पश्चात संगत श्री आज्ञानुसार अपने अपने स्थानों पर लौट गई। एक बार 1944 में कुछ संगत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन के लिए आई। उनमें से एक भक्त जो ऑफिसर था श्री दर्शन के लिए पंजाब से आया, उस भक्त ने महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी को कहा कि मैं अपने साथ
नौकर नहीं ला सका। एक नौकर का प्रबंध मुझे कर देवे। महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी ने कहा, नौकरों का तो यहाँ कोई प्रबंध नहीं है, हम अपने शरणागतों में से एक लड़का आपकी सेवा में लगा देते हैं, जो आपकी हर प्रकार से सेवा करेगा। आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। ये बात होने पर महात्मा जी ने एक लड़का उस ऑफिसर की सेवा में लगा दिया। वह भक्त 8 दिन श्री आनंदपुर में रहा और वह लड़का उस भक्त का सब काम करता रहा। जब भक्त जाने लगा तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में उपस्थित होकर काफ़ी लोगों के सामने उसने विनय की, भगवान, हम घर में नौकरों से काम लेते हैं, परंतु जितनी हमें उनसे सिरदर्दी करनी पड़ती है उतना वे नौकर काम नहीं करते। वे वेतन भी लेते हैं, फिर भी सिरदर्दी बहुत करनी पड़ती है। तब कहीं उनसे काम कराते हैं। मगर यहाँ जिस लड़के ने 8 दिन मेरे पास काम किया है, केवल पहले दिन मैंने उसे समझा दिया कि मेरा ये काम इस समय करना है। उसके बाद प्रत्येक वस्तु मुझे तैयार मिलती रही। कमरा साफ़ करना, चाय पानी पिलाना, बर्तन साफ़ करना, लंगर से भोजन लाना और जो भी काम था, किसी काम के लिए मुझे दोबारा नहीं कहना पड़ा। और विशेष बात ये कि इन बच्चों के हृदय में किसी प्रकार का लोभ नहीं है। बिना स्वार्थ के काम करना, ऐसा नज़ारा अपने जीवन में मुझे पहली बार देखने को मिला। चाहे मैं ऑफिसर हूँ, मुझे घर में व दफ्तर में नौकरों से काम करवाना पड़ता है, परंतु पूरा वेतन लेते हुए भी वे ठीक से काम नहीं करते। और यहाँ जब एक बच्चे के अंदर ऐसी काम करने की उमंग है तो बड़ों के विचार कितने ऊंचे होंगे। गीता में मैंने कई बार पढ़ा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने अर्जुन को निष्काम कर्म करने का उपदेश दिया। मैं दिल में सोचता था कि इस उपदेश पर आचरण कैसे होता है। अब प्रत्यक्ष मैंने अपनी आँखों से देखा कि निष्काम कर्म करने का साक्षात प्रमाण यहाँ श्री आनंदपुर दरबार में मिलता है। यहाँ सब आदमी बिना किसी सकामता के अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। ऐसी ऊंची शिक्षा जो आपने यहाँ के निवासियों को दी है, उससे सबके जीवन धन्य हो गए हैं। और मैंने इन 8 दिनों में जो बातें देखी हैं सब प्रशंसनीय हैं। सब लोग अपने कर्तव्य का पालन बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। एक विशेष बात ये कि बच्चे से बूढ़े तक कोई भी निष्क्रिय निकम्मा नहीं रहता। किसी के कहे बिना सब अपने अपने काम पर पहुंच जाते हैं। व्यवहार का काम करते हुए भी सबके मन में शांति है। इस प्रकार श्री आनंदपुर में सन 1939 से सन 1946 तक आपने प्रेमी गुरुमुखों व शरणागतों में नया साहस भर कर कटीली झाड़ियों से युक्त श्री आनंदपुर के कुछ भाग साफ करवाए, निवास के लिए सुरक्षित स्थान तैयार करवाए तथा कुछ उपज भी अधिक आरंभ हो गई। पानी की असुविधा बावलियों से कुछ सीमा तक कम हो गई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सेवा भक्ति तथा श्री दर्शन की मस्ती में प्रेमियों को ऐसे रंग दिया कि अब वे एक क्षण भी प्राणेश प्रभु से विलग होना नहीं चाहते थे। उनका जीवन, उनके प्राण, उनके सर्वस्व, हृदय सम्राट तो आप बन ही चुके थे।
आपने तो सर्व सृष्टि में परमार्थ भक्ति का संदेश देना था, इसलिए आपने प्रेमियों को फरमाया कि हमने कुछ दिन के लिए किसी स्थान की खोज में जाना है, हम शीघ्र ही लौट आएंगे। शरणागत प्रेमी इस आज्ञा को सुनकर कुछ उदास से हो गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सबको धैर्य दिया और परमार्थ एवं भक्ति के निमित्त सर्वसाधारण के कल्याण के लिए भूमि की खोज के लिए प्रस्थान किया, जो उन्हें आतुर स्वर से पुकार रही थी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री संत नगर। उठी जब मौज परमार्थ की नई दुनिया बसाने को। उठी मौज परमार्थ की नई दुनिया बसाने को, जन्मों से भटकी रूहों को भक्ति मग दर्शाने को। अमर ज्योति की किरणें दिव्य घट घट में जगाने को, चले सम्राट आनंदपुर के बिछड़ी रूहें मिलाने को। चले धरती की पुकार सुनकर एक मन में आ पहुँचे, आए हैं रहनुमा बनकर राह दिखाने आ पहुँचे। अहो ये कितना शांत स्थल कुदरत ने बनाया है, करुणा कर प्रभु ने यहाँ श्री संत नगर बसाया है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सन 1946 में महात्मा सत विचारानंद जी को अपनी मौज बताकर सब जगह पर इस अमर ज्योति का प्रकाश फैलाने के लिए उनके साथ राजस्थान में पदार्पण किया। यहाँ पर सब स्थानों अर्थात जिला धौलपुर से आगे सब जमीन कार पर घूम कर देखी, लेकिन संत महापुरुष तो सचखंड से उतरे हुए नक्शे को ही ढूंढते हैं। अतः घूमते घूमते तहसील बाड़ी के समीप ही उन्होंने सलीमाबाद स्थान को संसार की झिलमिल से दूर शांत एकांत वातावरण को अपने परमार्थ का उचित स्थान समझा। तब जन कल्याण हेतु इसे खरीदने के लिए सेवकों को आज्ञा प्रदान की। श्री आज्ञा अनुसार सेवकों ने 3 अगस्त 1946 को इसे खरीद लिया। यहाँ पर 2-4 मकान केवल आरंभिक निवास के लिए बनाए गए और यहाँ आश्रम की स्थापना कर इसका नाम श्री संत नगर रखा। इससे राजस्थान, यूपी, दिल्ली, पंजाब के समीप रहने वाले जिज्ञासुओं व प्रेमियों को श्री दर्शन रूपी अमृत पान करने के में असुविधा हो गई। श्री आनंदपुर निवासी इसे नई दुनिया के नाम से पुकारते थे। नई दुनिया के अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी नई दुनिया बसाने के लिए अपनी बिछड़ी रूहों को मिलाने के लिए गए हुए हैं। यहाँ पर आप समय समय पर पधार कर श्री पावन वचन अमृत से सर्वसाधारण को कृतार्थ करते, सत्संग उपदेश के साथ साथ अपने इस आश्रम में संगतों के निवास के लिए उच्च स्थान, कमरे, भोजनशाला, लंगर, सत्संग हाल का निर्माण करवाया, जिससे दर्शनार्थी यात्रियों को असुविधा ना हो। कितनी कृपालुता है संत महापुरुषों की कि घर बैठे ही नाम की संजीवनी तथा श्री दर्शन का अमृत जाम पिलाते हैं। हम कलयुगी जीवों को जिस मालिक की प्राप्ति के लिए सतयुग, त्रेता, द्वापर में लोग हजारों वर्ष तपस्या करते थे परंतु दीदार नहीं कर पाते थे, वही मालिक संत स्वरूप में इसी का कली के जीवों को उद्धार करने हेतु स्थान स्थान पर ही दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। संत महापुरुषों के परोपकारों का किस प्रकार से वर्णन किया जाए। सत्पुरुषों की महानता का वर्णन महाराज भर्तृहरि जी ने इस श्लोक में इस प्रकार किया है। पद्माकरम दिन करो विकची करोति, चंद्रो विकास्यति कैरव चक्रवालम, नाभ्यर्थितो जलधरो अपि
जलम ददाति संतः स्वयं परहितेषु कृताभियोगा। नीति शतक 74। पद्यानुवाद। संतन का स्वभाव ये परोपकार पथ अपनाए, जैसे सूरज के तेज से सकल विश्व चमकाए। कमल कुमुदनी क्या नेह, गगन में सूरज व चंदा पाकर निज निज इष्ट। कमल कुमुदनी का नेह, गगन में सूरज व चंदा पाकर निज निज इष्ट। होत हिये अति आनंदा, अपने ही स्वभाव से बादल मेह बरसावें। पाकर स्वाति बूंद पपीहा प्यास बुझावे। ऐसे संत जन जगत की करे सदा भलाई, ज्योति अनामी लोक की अर्शों से उतर कर आई। अर्थ, सत्पुरुषों का ये सहज में ही स्वभाव है कि परोपकार के लिए ही प्रकट होते हैं। वे समान भाव से सबकी भलाई करते हैं। सूर्य अपनी रोशनी हर घर हर स्थान पर फैलाता है और चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। दोनों का अपने अपने उदय होने से सारे संसार में प्रकाश फैल जाता है। सूर्य के उदय होने पर कमल पुष्प खिल उठता है, चंद्रमा की शीतलता से कुमुदनी खिल उठती है। सूर्य और चंद्रमा से रोशनी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही उनसे ये कहा जाता है कि अपनी किरणें इस भूमि पर फेंको, शीतलता प्रदान करो, अपितु वे स्वयं ही ये सब कुछ करते हैं। चातक मेघों से बरसने के लिए याचना करे या ना करे, मेघ अपने उदार स्वभाव से जल बरसाता ही है। इससे चाहे कोई प्यास बुझाए, खेती करे या अन्य किसी उपयोग में लगाए, ये सब की अपनी इच्छा पर निर्भर है। इसी प्रकार संत महापुरुष भी सहज स्वभाव से परोपकार करते हैं। उन्हें इस पथ पर चलते हुए अपने पर आने वाले कष्टों की चिंता नहीं होती। वे अनवरत लगातार परिश्रम से जन जन का तक दिव्य ज्योति को फैलाने का भरसक प्रयत्न करते हैं। इसी पथ को स्वीकार किया हुआ था श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने। उस समय अमर ज्योति का प्रकाश घट घट में जगाने के लिए उन्होंने स्थान स्थान पर आश्रम तैयार करवाए तथा उपदेशक महात्मा भी भेजे। स्वयं भी आश्रमों का निर्माण करवाकर इस ज्योति का प्रकाश सर्वत्र फैलाया। आपने मुख्य केंद्र श्री आनंदपुर को बनाया, जो युग युगांतरों तक सर्व प्रेमियों का मुख्य केंद्र बना रहेगा। स्वयं भी जहाँ कहीं आश्रम की स्थापना करते अथवा परमार्थ के लिए जाते, श्री आनंदपुर में ही लौट आते। समय समय पर श्री संतनगर पधार कर इसका निर्माण कार्य भी कराते। यहाँ पर 1962 में श्री मौज अनुसार रेतीले प्रदेश में अंगूरों की बेलें लगवाई तथा संतरे पपीते आदि के बगीचे भी लगवाए। जहाँ जहाँ लंपे कांटे आदि थे, वहाँ आपने उन कांटों को साफ करवाकर निवास के लिए स्थान बढ़ाया और अंगूरों का पार्क भी बना दिया। परंतु यहाँ पर आपने परमार्थ लाभ अर्थात श्री प्रवचन अमृत की धारा तथा श्री दर्शन के सुलभ अवसर प्रेमियों को अधिक प्रदान किए। श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी समय समय पर जाकर उस कार्य को संपन्न कराने में तत्पर रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री अनंतपुरवासी भगवान की जय। घट घटवासी भगवान की जय।